नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं आपसे बात करूँगा विष्णु सहस्रनाम। विष्णु सहस्रनाम की चर्चा इसलिए भी अभी लगातार करना ज़रूरी है, क्योंकि एक तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और महत्वपूर्ण इसके नाम हैं, जो कि एक-एक नाम अपने आप में सिद्धि है। हम उसकी व्याख्या तो बाद में करेंगे। लेकिन हम एक चीज़ आपको ज़रूर बताना चाहेंगे कि विष्णु सहस्रनाम का जो विष्णु सहस्रनाम का जो महात्म्य है और उसके बाद में जो इसमें विष्णु सहस्रनाम के एक-एक अक्षर की जो सिद्धियां हैं, जो चमत्कार हैं, वो महत्वपूर्ण हैं। महत्वपूर्ण इसलिए भी हैं कि उसको हम यदि लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हम लौकिक दृष्टि से देखते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि किसी भी देवता की पूजा की जाती है, वह मेरी ही पूजा है। सबसे बड़ी चीज़ है और ये गीता में भी कृष्ण भगवान ने कहा है। तो इस प्रकार से सिद्ध हो जाता है और ये सिद्ध अपने आप में प्रमाणित हो जाता है कि आप किसी की भी पूजा करिए, कोई अंतर नहीं है। आप राम की करिए, विष्णु की करिए, आप कृष्ण की करिए, दुर्गा माता की करिए, आप हनुमान जी की करिए, गणेश जी की करिए, सरस्वती माता की करिए, लक्ष्मी जी की करिए, किसी की भी पूजा आप करते हैं तो वह गलत नहीं है। और किसी भी देवता की पूजा की जाती है तो वह मेरी ही पूजा है। इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए, तब आप विष्णु सहस्रनाम इस स्तोत्र को आप समझ पाएंगे। एक सज्जन बार बार पूछते हैं कि स्तोत्र का मतलब क्या है, स्तोत्र का मतलब क्या है। हम बार बार बताना चाहते हैं कि स्तोत्र का मतलब प्राचीन काल में स्तोत्र मतलब स्तुति से था। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र मतलब विष्णु के 1000 नाम से उस चीज़ का स्तुति, उस चीज़ की स्तुति करके बताई गई है। और स्तुति बताई गई है नहीं, उसका मतलब ये भी होता है कि उस चीज़ को आप समझें। एक एक अक्षर उसमें जो 1000 नाम हैं, वो 1000 नाम तो है ही हैं, साथ में वो क्या है, सिद्धियां हैं, चमत्कार हैं। और सिद्धियां चमत्कार ऐसा नहीं कि सिद्धियां चमत्कार हम सुन लिए तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लौकिक दृष्टि से मैंने सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी भी देवता की पूजा की जाती है तो वह मेरी ही पूजा है। जैसे आप कुछ भी करते हैं और आप पैसा लेके जाते हैं बाजार में, आप कुछ भी ले सकते हैं। ऐसे ही विष्णु सहस्रनाम की जो पूजा है, विष्णु जी की जो पूजा है, वो भी वैसा ही है कि आप उनकी पूजा करिए। आपको ये चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि वो मेरे फलाने देवता रह गए, अमुक देवता रह गए, कुछ नहीं। आप कर सकते हैं तो दूसरों की भी कर लीजिए, नहीं कर सकते कोई बात नहीं। किसी की भी देवता की पूजा आप करते हैं तो वह विष्णु भगवान की ही पूजा है, कृष्ण भगवान की ही पूजा है। और फिर आगे और भी लिखते हैं कि जो मनुष्य विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। अब देखिए, जो मनुष्य विष्णु सहस्रनाम का पाठ करता है वह समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। इसमें ऐसी कोई चमत्कारिक बात नहीं है, लेकिन वो आपत्तियों से मुक्त हो जाता है क्योंकि उसकी बुद्धि आ जाती है, उसको बुद्धि मिल जाती है। और इस प्रकार से वह अपनी बुद्धि का उपयोग करके और फिर क्या करता है, वो
अपना पुरुषार्थ दिखाता है और अपने आपत्तियों से वो मुक्त होता है। भगवान जी उनको क्या करेंगे, आपको आपके अंदर प्रेरणा उत्पन्न करेंगे। वो खुद भी आ सकते हैं, लेकिन प्रेरणा यदि आपको दे दिए तो फिर उनको आने की जरूरत नहीं है। आप जैसा भी आप समझते हैं वैसा ही भगवान आपके साथ करते हैं। क्या लिखते हैं, जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाता है और समस्त दिक्कत, आपत्ति, तकलीफें सभी से वो मुक्त हो जाता है। और करना क्या है आपको, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है, दिल से करना है, श्रद्धा से करना है। और क्या करना है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। और किस माला से करना वो हम आपको पिछले उसमें बता चुके हैं, फिर भी बता देते हैं। आप चंदन की माला से जप कर लीजिए, तुलसी की माला से जप कर लीजिए, या फिर आप और क्या कर सकते हैं, आप भोग लगा लीजिए, मिश्री से भोग लगा लीजिए और तुलसी दल से भोग लगा लीजिए। और क्या कर सकते हैं, फोटो रख लीजिए सत्यनारायण भगवान का या विष्णु भगवान का और फिर पूजा कर लीजिए, सुबह या शाम जो भी आप करना चाहें, जिस समय भी आप करना चाहें। पिछले उसमें हमने बताया है, पिछले एपिसोड वगैरह में। तो जो मनुष्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करता है वह समस्त आपत्तियों से मुक्त हो जाता है। और फिर आगे लिखा है कि शत्रु भस्म हो जाते हैं, क्रूर ग्रह शांत हो जाते हैं, समस्त पाप मात्र जप से नष्ट हो जाते हैं। जप बहुत बड़ी चीज होती है। जब आप किसी चीज की रटन लगाते हैं तो फिर उसका फल निश्चित ही आ जाता है और शत्रु आपके नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और क्रूर ग्रह भी शांत हो जाते हैं। समस्त पाप विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ से ही नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार की बातें हैं। इसे आप चमत्कार और बहुत सारी चीजें अलौकिक ऐसे कुछ मत मानिए, सिर्फ ये मानिए कि ये चीजें हमारे पास कैसे आती, भौतिक रूप से। तो इन सब चीजों को आप समझिए, बूझिए। वीडियो को हम यहीं सेंड करेंगे, कल देखेंगे, यदि समय मिला, मौका मिला तो हम फिर इसके आगे कुछ बात करेंगे। और जो कमेंट्स वगैरह हैं इनके भी हम जवाब देंगे किसी निश्चित दिन में। हम आपको देखेंगे, कल वल बताएंगे। तो वीडियो को हम यहीं सेंड करेंगे। वीडियो देखने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट्स करिए और सब्सक्राइब करके फिर बेल आइकन का घंटा दबा दें। ओम शांति शांति शांति, सर्वविश्व शांतिर्भवतु। ओम ओम ओम। सभी लोगों को धन्यवाद, वीडियो देखने वालों को धन्यवाद। ओम ओम ओम।